किसके साथ ज़्यादा अन्याय हुआ आपके अनुसार? वह व्यक्ति जिसको उसकी पत्नी ने धोखा दिया और धोखे से पहाड़ पर से फेंक दिया, या फिर उसकी हत्या करके ड्रम में पैक कर दिया, या फिर बाथरूम में छुपा दिया। और एक दूसरा इस टाइप का पति है जिनके साथ धोखा कर उसकी पत्नी ने उसका सारा कुछ लूट लिया, ज़मीन जायदाद सारा कुछ लूटने के बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी से, मतलब जो प्रॉपर्टी इसका था, जो उसके पति का था, और उसको लूट लिया। और उसकी पत्नी ने अपने माँ बाप के साथ साजिश रच के उसको अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। इन दोनों में आपके हिसाब से किसके साथ ज़्यादा अन्याय हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहूँगा, अतुल सुभाष जी, जिसने अपनी पत्नी से और अपनी सास से परेशान होकर के खुद को अपने आप को ख़त्म कर दिया। और एक व्यक्ति जो सारा कुछ लुटाने के बाद, सब कुछ उसका ख़त्म होने के बाद फिर से जीरो से शुरू करके खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। आपके हिसाब से कौन ज़्यादा बेहतर है? क्या अतुल सुभाष एक कायर की श्रेणी में आता है क्या? और मेरे जैसे लोग जिनका सब कुछ छीन जाने के बाद भी जीने का प्रयास करते रहते हैं, इन दोनों में आपको कौन सा बेहतर नज़र आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सवाल अब आने लाजमी है। आज मेरे साथ है, कल किसके साथ होगा पता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने देखा था सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, फिर केतन अग्रवाल, सिया गोयल, उसके बाद रूबी शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, इस तरह के केस जो है सो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस सवाल का ज़रूरी है जवाब, एक व्यक्ति जो सब कुछ लुटाकर अपनी पत्नी के हाथों जीवित है वो बेहतर है, या फिर खुद से जो खत्म कर ले रहा है वह बेहतर है? और एक व्यक्ति की मैं यहाँ सराहना करूँगा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पत्नी का नाम सुषमा सेठ, जिसने अपनी 4 साल के बेटे की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा अपने बाप से मिलता था और उसको मिलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अपने बेटे की हत्या कर दी। वो व्यक्ति आज भी जीवित है और फिर से अपना जीवन शुरुआत कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में हद तक कहीं से उसका कुछ खबर नहीं आता है, लेकिन वो जीवित है और खुद से अपने आप को तैयार जरूर किया है या कर रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि आज जिस प्रकार से अन्याय बढ़ रहा है, महिलाओं का शोषण पुरुषों का होना शुरू हो चुका है। अगर शेयर कीजिएगा तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति की जान बच जाए। धन्यवाद।